यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप्स तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ गाइस। फ्रेंड्स, वेलकम टू सेमिकॉन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोग गाइस जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल आपका, मेरा, हम सब का सेमिकॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल है गाइस, जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप गाइस अपने सीनियर से पूछेगा तो आपको सीनियर्स यही रिकमेंड करेंगे कि सेमिकॉन क्लासेस पर इकोनॉमिक्स ऑनर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। गाइज, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए गाइज, जो है गाइज आपका MME1 सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स ऑनर से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन। गाइज, MME1 यानी मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जर्नल डिस्कशन किए थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 से रिलेटेड, ठीक है। बट गाइज, आज के डिस्कशन के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं आपका जो सब्जेक्ट है, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स का MME1। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन, कि सर इसको पढ़ना कैसे है, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, इसमें क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं, इसके अंदर कहीं डाउट आता तो वो कैसे हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। और क्या हमें इसकी कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, क्या हम ये 100% खुद ही से हैंडल कर सकते हैं, और अगर इसको हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या हमारे 100% मार्क्स आ सकते हैं 10/10, मतलब 100/100। जैसे ट्वेल्थ में हमारे साथ क्या हुआ था कि हम लोगों ने ट्वेल्थ में बिल्कुल इन्हीं स्टार्टिंग में कोचिंग लगा ली थी ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स के लिए, और हमारा बहुत अच्छा सा सेशन चला था। हमने एनसीईआरटी की 2 बुक्स और उससे रिलेटेड मल्टीपल बुक्स हमने पूरा साल तक पढ़ते गए थे, और हमारे 100/100 में, या फिर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट गए 100/100, या फिर 95 या फिर 90, जितने मार्क्स आते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो आप कह लो सर हमारे अच्छे नंबर आ गए थे उस टाइम भी, क्या वही प्रोसीजर यही भी फॉलो होगा, क्या वही पैटर्न रहेगा, क्या ये सारी की सारी डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर सॉल्व होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये वीडियो इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरी वाली वीडियो नहीं देखी जो इससे पहले मैंने अपलोड करी हुई है, ठीक है गाइज, पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को गाइज देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, अगर आपको को किसी भी तरीके का डाउट है, अगर आपको को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, या कोई भी आप डिस्कशन करना चाहते हैं, आपको मेंटरशिप चाहिए, किसी भी तरह का सजेशंस चाहिए, तो गाइज हमें आप लोग किसी भी टाइम व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक नंबर जो गाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 9810836285। इस नंबर पे गाइस सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड गाइस विद इन 1 आवर आप लोगों को कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा, और मल्टीपल टाइप्स की इंफॉर्मेशन गाइस आपको मिलेंगी, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस इट्स रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स का डिस्कशन होगा, ठीक है। गाइस जरा ध्यान से बैठिएगा, और गाइस अब यहाँ पे इस क्लास को अटेंड करने से पहले गाइस कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ गाइस, क्योंकि अभी जो डिस्कशन करने वाला हूँ मैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप में से वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें बेसिकली कोचिंग की जरूरत नहीं है, बट गाइडेंस की जरूरत है। गाइस ध्यान रखना, आप भले ही सेमिकॉन क्लासेस को पेड स्टूडेंट की तरह ज्वाइन करें या ना करें, इट डजंट मैटर गाइस। आप लोग हमसे कभी भी किसी भी टाइम सजेशन वाली हेल्प ले सकते हैं। हाँ, स्टडी मटेरियल, जो पेड स्टडी मटेरियल बेटा, वो तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो बेटा आप जानते हैं वो तो ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स, यानी हमने पेड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कंटेंट रखा हुआ है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी में आपको कोई सपोर्ट चाहिए, तो गाइस आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइस हर तरीके का सपोर्ट करेंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप चीजों को सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, ठीक है, अपने आप हैंडल कर लो MME1 को, तो फिर भी गाइस आप लोगों को गाइस क्वेश्चन बैंक चाहिए होगा, टेस्ट सीरीज चाहिए होगी, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशंस चाहिए होंगे गाइस, आप उनके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। हम गाइस आपको इकोनॉमिक्स ऑनर से रिलेटेड सारी की सारी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। दोनों टाइप के कंटेंट गाइस, फ्री भी है और पेड भी है, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी MME1 के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, ठीक है बेटा। बुक्स कौन कौन से बुक्स बेटा आप लोगों को फॉलो करना है, तो
सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो बेटा, सबसे पहली जो बुक है आपके लिए, मैं तो सजेशन दूंगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रीडिंग्स फॉलो मतलब ऑफर करी है, रीडिंग दैट इज सिडेस्टर्स एंड हेमिंग्स, ठीक है। ये फॉरेन ऑथर्स हैं, हेमिंग्स बोला जाता है इसको बेसिकली, फॉरेन ऑथर है गाइस। क्यों गाइस, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो फॉरेन ऑथर्स की बुक को ज्यादा प्रेफर करते हैं गाइस। क्योंकि इस बात का रीजन ये होता है गाइस, क्योंकि हम हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को बेसिकली फॉलो करते हैं, और वहां पर ये बुक्स इन मास्टर्स पढ़ाई जाती है। तो अगर आप में से कोई बच्चा इन मास्टर्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अगर चला जाता है तो बेटा वो इसी बुक को दोबारा से रीड करेगा, जिससे कि उस बच्चों को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो गाइस मेरा तो सजेशन ये रहेगा हमेशा कि आप रीडिंग्स को फॉलो करो। लेकिन गाइस रीडिंग्स के साथ साथ कुछ इसके सब्स्टिट्यूट बुक्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो, मैं आपको गाइस बताऊंगा। पहली बुक तो ये होगी सबसे टॉप लेवल पर। सेकंड बुक गाइस जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, दैट इज आर एस भारद्वाज। बेटा आर एस भारद्वाज आप ये मान के चलो आपके लिए काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अब ऐसे मान के चलो जैसे आपकी 12th क्लास में एनसीईआरटी होती थी, उसे तो मान लो रीडिंग्स, और 12th क्लास के अंदर एक बुक होती थी आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, या जो भी आप अपने रेफरेंस के लिए बुक पढ़ते थे, क्योंकि आर डी शर्मा बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा बच्चे आर डी शर्मा को ही करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब मान के चले आर एस भारद्वाज इज बेसिकली आर डी शर्मा टाइप बुक, ठीक है, जो गाइस आपको बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, आपको सारे मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स ये नॉलेज आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद में एक एक बुक है जिसको आप बेसिकली फॉलो कर सकते हो, दैट इज अल्फा चियांग, ठीक है बेटा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे सर 3 बुक पढ़नी है, नहीं बेटा 3 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो अपनी सिर्फ रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हो, ओनली रीडिंग्स, बेटा रीडिंग मोर देन इनफ है। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बेटा रीडिंग्स को करने के बाद में सिर्फ आपको टॉपिक की नॉलेज मिलेगी, बट आपको टॉपिक की नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं है, आपको ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा, मतलब व्हाट इज द कंसेप्ट वो बताएगा, बट उसके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस है गाइस वो आपको इस बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो गाइस। लेकिन इनमें सोल्यूशन नहीं है, बहुत कम के सोल्यूशन है, एंड बहुत सारे गाइस 90% या 80% गाइस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही हैं जिनका सोल्यूशन नहीं है, और जिनके सोल्यूशन है वो थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन के सोल्यूशन है। रही बात आगे कि अल्फा चियांग, अगर बेटा आपको रीडिंग समझ में नहीं आती, रीडिंग समझ में नहीं आती जैसे आपको 12th में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती थी, है ना, आपको 12th में एनसीईआरटी समझ में नहीं आती थी तो आप किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करते थे। जस्ट छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 12th क्लास में जिन लोगों के पास इकोनॉमिक्स रही होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स रही होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गाइस मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, बट जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी शायद ही देखी हो, ठीक है, शायद ही आपके स्कूल में शायद एनसीईआरटी फॉलो करवा दी हो, बाकी तो आपने एनसीईआरटी देखी नहीं होगी इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की देख ली होगी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी नहीं देखी होगी। तो आपने इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के अलावा आपने क्या करा था, या तो आपने संदीप गर्ग करी होगी, या वीके ओरी करी होगी, या फिर आपने दीपाश्री सरस्वती करी होगी, ठीक है। अभी मैं कोचिंग पे नहीं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने सेल्फ में क्या देखा होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए जैसे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से बेटर आपने संदीप गर्ग, वीके ओरी, टीआरजन, वीके ओरी या दीपाश्री सरस्वती इन टाइप की बुक्स को फॉलो किया था। ऐसे गाइस ये बुक है अल्फा चियांग, अगर आपको रीडिंग समझ में नहीं आती तो आप अल्फा चियांग को कर सकते हो। लेकिन मैं आपको गाइस स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, इस बुक में और इस बुक में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ना कि बराबर मिलेंगे, मतलब होंगे बट वो रेलेवेंट इतने नहीं होंगे। क्वेश्चंस के लिए गाइस आपको आर एस भारद्वाज बुक करनी है, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट जब आप ये बुक्स बेटा कर लोगे, मैं अभी बात करूं बेटा सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। उसके बाद बेटा आप लोग जो 10 ईयर पास्ट ईयर पेपर, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर गाइस वो करना सॉल्व, ठीक है। हाँ बस ये ध्यान रखना, जो कॉलेज लेवल पे जो आपको 10 ईयर प्रोवाइड होता है, कॉलेज लेवल पे जो बेटा 10 ईयर प्रोवाइड होता है, उसके जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े से गलत होते हैं। 10 ईयर मतलब जो भी बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड से नहीं होता बेसिकली, वो जो अलग अलग ऑथर्स
सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं बेटा, तो वो मोस्टली गलत होते हैं। तो आपको 10 ईयर जो करना है ना, तो आपको 10 ईयर जो करना है, तो उस 10 ईयर के बेटा सोल्यूशंस आपको अपना आप हैंडल करने हैं, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कब करना है, जब आप बेटा सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ये आपको तब करना है बेटा जब अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी में आप क्या अगर ये पैटर्न फॉलो करते हो आप, तो बेटा आपके 7-8 मार्क्स, 7-8 मतलब 70-80%, क्योंकि आपको बेटा आपको पता होगा आपके एसजीपी ग्रेडिंग सिस्टम है आपका, तो 7 to 8 मार्क्स मैक्सिमम आ जाएंगे आउट ऑफ 10 मैक्सिमम गाइस। 9-10 मैं बता रहा हूँ नहीं मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि गाइस इसके अलावा बहुत सारी चीजें फर्क है ना, फिर कोचिंग जो लेने बच्चे उनमें क्या फर्क होगा। तो बेटा ये जो पैटर्न था ये सेल्फ स्टडी के लिए था, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई बुक्स चाहिए जो आपके पास अगर नहीं हो, तो गाइस आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इस बुक इन जो भी कंटेंट है इससे रिलेटेड जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट सोचा हुआ, जैसे एग्जांपल 10 ईयर है, क्वेश्चन बैंक, सिर्फ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक विदाउट सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन जो बेटा हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, बट विदाउट सॉल्यूशंस गाइस ये हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, 10 ईयर की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बात थी बेटा सेल्फ स्टडी की। अब बात करते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी तो कर लेंगे, बट हम थोड़ी सी कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करना चाहते हैं, या अभी कॉलेज लाइफ मतलब अभी थोड़ा सा कोरोना वाला सेशन थोड़ा सा ठीक हो जाओ, कोरोना का इशू थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए, देन होप सो आपके कॉलेज रेगुलर बेसिस पे ऑफलाइन लेवल पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कहते हो सर अब हम थोड़ा सा मतलब सेल्फ भी कर लेंगे, बट हमें सर 100/100 लाने या 10 out of 10 मार्क्स लाने, तो सर अब हमें बताओ। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कम समय में कम टाइम में 100/100, ये बहुत सारे नंबर, यानी देखो आपकी बेटा आपको ज्यादा पता है कि कितने नंबर आपको लाने हैं, लेकिन टाइम कम लगाना है। तो देखो बेटा अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप समझ सकते हैं आपको कोई भी टॉपिक समझने में टाइम लगेगा, जो टॉपिक आप 10 घंटे में खुद समझोगे 10 घंटे में, ठीक है, वही टॉपिक गाइस हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में समझा देंगे आपको। ये बेटा आप खुद भी जानते हैं। और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई दिन लगाओगे, हम 2 मिनट में आपको सोल्यूशन दे देंगे उसका, मतलब सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये चीज ध्यान रखना इधर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि आपको सेल्फ स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बस सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी करने का मतलब हो रहा है कि अच्छे नंबर लाने, कम से कम 9-10 लाने, मतलब 90% तो लाने आपको, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो कोचिंग करो, ठीक है बेटा। क्योंकि फर्स्ट ईयर स्कोरिंग है, सेकेंड ईयर में नंबर कम हो जाते हैं, एंड थर्ड ईयर अगेन स्कोरिंग हो जाता है, ठीक है। मतलब सेकेंड तो फर्स्ट ईयर स्कोरिंग है, तो जब स्कोरिंग है, जब हम खुद कह रहे हो तो बेटा नंबर लाने आपको। अब अब आप कहते हो सर कोचिंग चाहिए हमें। अब सुनो बेटा कोचिंग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि MME1 क्लासेस बाय मी समीर चौधरी, ठीक है। तो जरा समझना बेटा यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पर चीज है। अब आपको क्या करना है बेटा, देखिए समझिएगा, मैंने जो बताया कि आपको ये सारी बुक्स पढ़नी, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको फिर कुछ नहीं पढ़ना, आपको ओनली ओनली हमारी क्लासेस देखनी है, ठीक है, क्लासेस पढ़नी है, और उसको गाइस उसके नोट्स अपना मेंटेन करने हैं, मतलब जो हम पढ़ाएंगे अब उनके नोट्स बेसिकली गाइस बनाते रहना, ठीक है गाइस। अच्छा हम अपनी क्लासेस में गाइस रेगुलर डेली बेसिस पे क्लास आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। और वीक में आपके 2 डाउट सेशंस होंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ गाइस, आपके वीक में एवरी वीक आपके पास 2 to 3 क्लास आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगी गाइस। और गाइस डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होंगी। डेली बेसिस का मतलब हो गया कि नॉर्मली आप सुन लोगे कि हम डेट्स नाम ले रहे हैं, नवंबर दिसंबर नाम ले रहे हैं, ठीक है, कोरोना का नाम ले रहे हैं, तो आपको पता होगा कि एगो पुराने लेक्चर्स नहीं है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का रीजन ये है कि हम लाइव सेशंस लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती, इसलिए गाइस रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो एक लाइव सेशन हम लोग रखेंगे फॉर द डाउट सेशन, ठीक है बेटा, डाउट सेशन एवरी वीक। अदरवाइज गाइज आप लोग अगर अर्जेंट डाउट सॉल्व करना है तो गाइज आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो है जो प्रोसीजर है, आपको सेल्फ में कुछ नहीं, मतलब सेल्फ मतलब आपको ये हाथ पैर खुद नहीं मारने, ये जो मैंने बताया है इतना बड़ा तामझाम जो बताया है, ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मेरी क्लासेस पढ़नी है। क्योंकि हमारी जो क्लासेस बेटा, एक तो हमारी जो क्लासेस में जो भी आपको करवाया जाएगा वो 10 out of 10 या 100 out of 100 मार्क्स के लिए
टॉपिक करवाया जाएगा कि 10 में 10 आने चाहिए, फिर 100 में से 100। अगर आपने हमारी क्लास गाइस 100% देख ली है, उसके बाद गाइस बात आ जाती है कि सर ठीक है रीडिंग्स तो आप हमसे फॉलो कर लोगे, देखो सब चीजें मैं अपनी क्लास के अंदर फॉलो कर लूंगा। अब बात आती है सर क्वेश्चंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे। तो गाइस हमारी एक बुकलेट है, ठीक है बेटा, हमारी एक बुकलेट है जिसके अंदर हमने 10 ईयर प्लस आर एस भारद्वाज, ठीक है, प्लस कॉलेज प्रीवियस ईयर इंटरनल असेसमेंट, आप समझ रहे हो, इंटरनल असेसमेंट्स, जो भी इंटरनल एग्जाम्स मान के चलो, इंटरनल एग्जाम्स होते थे कॉलेज के अंदर जैसे होता है ना, जैसे यूनिट टेस्ट आप लोग देते थे स्कूल लेवल पे, जो वीकली टेस्ट होता था, तो कॉलेज लेवल पे बेटा आपको 2 टेस्ट होंगे। तो हमारे पास प्रीवियस बच्चों के प्रीवियस ईयर के कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर के इंटरनल एग्जाम्स हैं, तो उनके सोल्यूशन देंगे, क्योंकि बेटा देखो मोस्टली क्या होता है पेपर के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एंड प्लस फाइनल गाइस ये हमारे हमारे कुछ खुद के सेल्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो हमने खुद बनाए होंगे आप लोगों के लिए, या अरेंज करोगे मल्टीपल जगहों से, ठीक है। तो गाइस ये चीजें होंगी, और आपको मिनिमम टू मिनिमम 1000 क्वेश्चंस, मिनिमम 1000 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस गाइस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कम से कम 1000 क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशंस अलग से प्रोवाइड करेंगे, जिनकी अलग से क्लास भी होगी बेसिकली, और गाइस हमारे नॉर्मल क्लास के अंदर सारा कंसेप्ट करवाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारी क्लासेस के अंदर होगा, ओके। तो आप अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो गाइस उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा, और बहुत चीप एंड कॉस्ट पर, ठीक है गाइस। फॉर दी क्लासेस आप हमसे बेटा हमारे नंबर पर, जो भी मैंने आपको नंबर बताया था थोड़ी देर पहले, मैं दोबारा बता देता हूँ, इस नंबर पर बेटा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत चीप एंड कॉस्ट गाइस हमारी क्लासेस की फीस है, बिकॉज कोरोना की वजह से, ठीक है। अब गाइस बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस से रिलेटेड, कि व्हाट इज द सिलेबस। सारी चीजें डिस्कस हो गई, हम लास्ट सिलेबस और डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। तो सिलेबस के लिए बेटा देखिए, आपके एग्जाम में टोटल 4 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट बेटा मेरे बच्चे? 4 यूनिट्स टोटल, देयर आर टोटल 4 यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट है हमारी बेटा यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आपके टॉपिक्स क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक, ठीक है, ये लॉजिक है। दूसरा सेट थ्योरी है। तीसरा बेटा हमारे पास यहाँ पर रिलेशंस है। फोर्थ है जी हमारे पास में फंक्शंस। आप एक ही ध्यान दे पा रहे हो, 12th का सिलेबस की तरह है। एंड ई पार्ट इज बेसिकली नंबर्स, नंबर थ्योरी। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो नंबर थ्योरी है बेसिकली, जो पूरा का पूरा नंबर थ्योरी है या पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 है, ये एग्जाम में बेसिकली पूरे पेपर का 10% वेटेज रखता है। यानी अगर आपका पेपर एग्जाम में आप 75 मार्क्स, देखो बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, 75 मार्क्स का तो पेपर आपका अटेम्प्टेड पेपर होता है, कि आपको अटेम्प्ट करना 75 का है। बट आपको पता है आपका पेपर 120 नंबर का आता है, मतलब 120 नंबर का टोटल आता है। आपको ऑप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको 120 में से 75 अटेम्प्ट करना होता है, यानी ये आप गाइस फेस करते हो बेसिकली। अब मुझे बताओ 120 नंबर का आप देख रहे हो, उसमें से अटेम्प्ट 75 का कर रहे हो, तो ये तो माइंड में है ना आपके कि आपको कुछ पेपर छोड़ना भी है। समझ रहे मेरी बात को आप लोग, कुछ पेपर आपको अटेम्प्ट नहीं भी करना, उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप 70 ये बेटा 10% की बात करें, तो 10% का मतलब हो जाता है 7.5 मार्क्स मैक्सिमम, 7.5 मार्क्स का है ये यूनिट नंबर 1। और अगर और आप देखें सर हमें ये बता दो कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारे पास यूनिट बेटा एक फंक्शंस है, जो पेपर में फंक्शंस के लिए क्वेश्चन आता है। और ये बेटा एक आपको लॉजिक वाला टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे ज्यादा। बाकी जो ये है, ये वाला और ये, यहाँ से वो लिमिटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सेट थ्योरी का मान के चलो 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी चांस है, लेकिन ये तो 100% आता है, ठीक है गाइस। तो इन दो टॉपिक्स को आप अच्छे से स्टडी करो, इधर मेरी क्लास में या किसी भी की भी क्लास में, फिर सेल्फ स्टडी, ठीक है बेटा। सिलेबस में बेटा अगला है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, ठीक है बेटा। तो मैं वो भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। यूनिट 2 बेटा, यूनिट 2 बेसिकली हमारा कैलकुलस पार्ट है,
कैलकुलस वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन कैलकुलस बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पर, मतलब एक एमएमई 1 में कैलकुलस देख रहे हो और एक बेटा एमएमई 2 में आप कैलकुलस देखोगे। अभी आप सिंगल वेरिएबल वाला देखोगे, सेवरल वेरिएबल वाला इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं है, सिंगल वेरिएबल है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको बेटा देखने हैं, दैट इज लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेशन। ये बेटा मैं आपको बताता हूँ अप्रोक्सीमेशन, 12th में आपने चैप्टर नंबर 6 था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज 6.4 आई थिंक, जिसमें आप अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते थे। ये वो थोड़ा सा है वहां से, बाकी अप्रोक्सीमेशन अपने अलग लेवल का है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए बेटा। उसके बाद बेटा आपकी मीन वैल्यू थ्योरम 12th से कनेक्टेड है, लेकिन बेटा देखो वही वाली बात है, 12th नहीं है ये ग्रेजुएशन, बेटा ग्रेजुएशन, और यहाँ पे एक एक नंबर बहुत वेटेज रखता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हुए मतलब 1% के से भी बहुत सारे बच्चे रह गए होंगे ना, 1% की कितनी वेटेज है, एक बच्चे का एडमिशन एसआरसीसी हो गया, एक का बेचारे का 1% कम था या आधा परसेंट कम था, फिर 0.25% कम था, उस बेचारा कहीं और चला गया, अब एसआरसीसी का सपना टूट गया। गाइस जो जो फील आपका 12th से ग्रेजुएशन में है ना, कि भाई ग्रेजुएशन में आने के लिए मार्क्स होने चाहिए, ऐसे बेटा ग्रेजुएशन के बाद जो जंप करना वहां भी आपका फील है, ध्यान रखना। मतलब ग्रेजुएशन के नंबर हल्के इधर उधर है ना, तो मास्टर्स लेवल मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टडी अच्छे से करना है इस चीज को। तो 12th का होते हुए भी 12th का नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम है बेटा यहाँ पर। उसके बाद बेटा एक टॉपिक हमारा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। उसके बाद बेटा हमारे यहाँ पे इलास्टिसिटीज, इलास्टिसिटीज, और एक फाइनल बेटा आपके यहाँ पे प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। ये बेटा 7-8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स बेसिकली आपको ये स्टडी करने हैं। इसके भी वेटेज बता दो बेटा आपको एग्जाम में, तो आपकी अराउंड ऑन एन एवरेज बेटा ये मान के चलो पेपर में इसकी वेटेज सबसे ज्यादा वेटेज, ठीक है। यानी नॉर्मली 55 to 60% इस टॉपिक की वेटेज है एग्जाम में, 55 से 60%, यानी कह सकते हो ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स आउट ऑफ 75, ठीक है। तो ये वेटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं तो हर जगह से क्वेश्चन आता है, एक आपका अप्रोक्सीमेशन से आना क्वेश्चन जरूरी होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स की साइड से भी आने के चांसेस रहते हैं। इलास्टिसिटी कंफर्म है, ग्रोथ रेट कंफर्म है, यानी मैं आपको वो बता दूं बेटा ये कंफर्म है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन कंफर्म है और एक ग्रोथ रेट का कंफर्म है। तो ये तो 3 कंफर्म ही रहते हैं पेपर में, तो बाकी आप जब पढ़ोगे तो आपको गाइस और मल्टीपल चीजें इसमें गाइस पता लगेंगी आपको, ठीक है। फिर गाइस हमारे पास में यूनिट नंबर 3, बेटा यूनिट नंबर 3 बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन पर बेस्ड है, ऑप्टिमाइजेशन पर। ऑप्टिमाइजेशन बेटा यहाँ पे से 2 ही पार्ट पढ़ने हैं आपको, एक मैक्सिमा मिनिमा 12th वाला ही है, लेकिन वही है, थोड़ा सा कंसेप्ट एडवांस कर देंगे यहाँ पे। और एक है बेटा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स फंक्शंस, ठीक है बेटा, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएगा। इसकी वेटेज ऑन एन एवरेज गाइस पेपर में 10 मार्क्स की रहती है, ठीक है बेटा, यानी 15%, 15-18% का पेपर में रहता है, 10 नंबर की वेटेज रहती है। अब गाइस अब बड़ी बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूँ, आपने यूनिट नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, अब बात आती है यूनिट नंबर 4 की। मैं आपको बता दूं तो बेटा यूनिट नंबर 4 2-3 साल पहले तक, यानी कुछ साल पहले तक उसमें एक ऐसी यूनिट एडेड थी जो बहुत 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 इजी थी और बहुत कम वेटेज वाली थी। मैं बता रहा हूं आपको वेटेज वेरी कैसे करेगी। देखो ये जो मैंने वेटेज बताई है ये वेटेज कन्फर्म है, लेकिन ये वेटेज थोड़ी सी वेरी कर सकती है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर ये वेटेज वेरी करेगी तो इसकी वेटेज 20 नंबर से कम नहीं जाएगी, समझ रहे हो। अगर ये 40 के नंबर कम भी कर देंगे तो 20 नंबर तक तो मैक्स मिनिमम पूछेंगे। ये वेटेज कम ज्यादा करने के लिए कम से कम 5 नंबर पूछेंगे, ज्यादा 15 नंबर का पूछ लेंगे अगर वेटेज वेरी भी कर रहे हैं। ऐसी है बेटा, कम से कम 5 का पूछेंगे, ज्यादा 15 का पूछ लेंगे। अब इन्होंने क्या करा, अगर वेरी करते अब इन्होंने बेटा यूनिट नंबर 4 बदल दी, यूनिट नंबर 4 बदल दी। पहले क्या होता था, सेमेस्टर 2 एमएमए 2 हैवी वेट, मतलब आपके लिए टिपिकल होता था, डिफिकल्ट होता था, उसमें ज्यादा टफ चीजें होती थी, तो आपका जो बड़ा रुझान होता था वो सेमेस्टर 2 की तरफ होता था।
कि सर नंबर कम आएंगे सेमेस्टर 2 में एज कंपेरेटिवली नंबर कम आते थे बच्चों के। मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस वास्ट था और वेटेज बड़ी कंफ्यूज वेटेज थी उसकी, ठीक है। लेकिन जो हैवी कंसेप्ट थे सेमेस्टर 2 से उठा के उन्होंने यहाँ रख दिए, जो कि बेटा है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है बेटा, लीनियर अलजेब्रा। इसके लिए मैं कोई लिस्ट नहीं बना क्योंकि इसके लिए गाइस लंबी लिस्ट है, इसमें इसमें आपके कम से कम 10 टॉपिक्स हैं। अब पेपर में वेटेज कैसे वेरी करेंगे, वैसे जो इन्होंने खुद अनाउंस करा है, ये ऑन एन एवरेज गाइस आपको 15 से 20 नंबर का वेटेज बोला है, ठीक है, 15 से 20 नंबर का वेटेज बोला है। लेकिन फिर भी ये नहीं पता इसके बारे में क्या ये वेरी कर सकते हैं, पेपर में ज्यादा आए कम आए क्वेश्चन यहाँ से वो पता नहीं, बट इसका पढ़ने का बहुत बहुत वास्ट लेवल है। इसके अंदर कम से कम मान के चले 10 टॉपिक और हर टॉपिक के लिए 1 घंटा चाहिए मुझे, तो 10 घंटे यहाँ पे ऐड हो गए। पहले क्या होता था 3 से 4 घंटे के अंदर मैं टॉपिक करवा दे करता था पहले के सिलेबस में, अब ये ऐड हो गया। तो गाइस ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत हो गई। तो बड़ा ये सिलेबस है, ठीक है, तो इस सिलेबस के अंदर हमने जो भी डिस्कशन किए तो बड़ा आप इस सिलेबस को भी थोड़ा सा एक बार देख लेना, और जो मैंने बुक्स आपको बताई है आर्यस भारद्वाज वगैरह वो देख लेना। बाकी अगर आपको कोई भी मेरे साइड से सपोर्ट चाहिए तो बेटा मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको अपना नंबर बता रखा है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये बेटा नंबर याद कर लेना, ठीक है। इस पे बेटा मुझे व्हाट्सएप करिए, ये नंबर आपको लाइफ में, इकोनॉमिक्स की लाइफ में नो डाउट, इकोनॉमिक्स की लाइफ में बेटा आपको ये बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि गाइस आपको एक मेंटर की जरूरत है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहे, सपोर्ट करता रहे। गाइस मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ हर टाइम हर समय, आप एनी टाइम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, फील फ्री टू टॉक, ठीक है, फील फ्री टू डिस्कशन एनीथिंग ऑफ योर इकोनॉमिक्स लाइफ, ठीक है। आफ्टर दैट बट अगर आप उसके आगे यूपीएससी हो गया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया, आरबीआई हो गया, या इकोनॉमिस्ट बनना है, या रघुराम राजन बनना है, या डॉक्टर अमर्त्य सेन जो जो नोबलिस्ट है वो करना है, मल्टीपल डाउट्स रहते हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, समझ रहे हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, एमआईटी जाना है, मल्टीपल चीजें हैं गाइस, आपके दिमाग में 1000 चीजें दौड़ रही होंगी इस टाइम भी। एनी टाइम बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए, मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें बेटा मैं इसके बाद की जो क्लास है बेटा मैं डेमो क्लास डालूंगा कि हाउ बेसिकली पढ़ाऊंगा उसके अंदर, ठीक है बेटा। तो ये सारा कंसेप्ट था, ये रीडिंग बेटा देख लेना आप एक बार अपने एंड पर, ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।